आज के सेशन में हम बायो में जितने भी ऑनलाइन प्रश्न बन सकते हैं, बिहार पुलिस से जितने भी संबंधित ऑनलाइन प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और चलिए इस वीडियो को हम यहाँ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। इसमें देखिए पहला जो ऑनलाइन क्वेश्चन जिससे ही बनेगा वो होता है जैव विकास से बनने वाला है। पहला आ रहा है कि कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन ये वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन है कि वृद्धि करने का विज्ञान है। जेनेटिक्स से किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्ट्रोलॉजी जो होते हैं इनके अंतर्गत विज्ञान की हड्डियों की पढ़ाई की जाती है। उसके वर्तमान में प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कब हुआ है? तो लगभग 2 लाख ईसा पूर्व हुआ है। 2 करोड़ ईसा पूर्व हुआ है। उसके बाद आगे देखिए कह रहा है पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीच लिखी है। किसने लिखे हैं? डार्विन ने लिखे हैं। और जितने भी ये प्रश्न है ये कहीं ना कहीं बीपीएससी में या बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित कहीं ना कहीं ये प्रश्न बनते हैं। जैसे ये सभी बीपीएससी के प्रश्न बने हुए हैं। इसमें जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैंडमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लैंडमार्क ने। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक का वर्णन है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है क्या है? उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन है। आधुनिक आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है को कौन कहते हैं? क्रो मैग्नस मनुष्य। ऑर्किटिक्स है क्या है? जूरेसिक युग का सर्वप्रथम पुरातन पक्षी है। और उसका वर्गीक का भाग क्वेश्चन आने वाला है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसे क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है किससे? स्तनीय से किया जाता है। अमीबा अमीबा बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशु को है। निरंश प्राणी कौन सा है? तो ऑटर है। लाल रक्त कणिक वाहिनी जंतु है कौन है? केचुआ है। कीट भक्षी पौधों मिट्टी में किस कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन से उगते हैं। नाइट्रोजन से कमी के से उगते हैं। अदरक तना है जड़े नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए अदरक तना है ना कि जड़ है। मटर के पौधे होते हैं कौन सका? लैंग पौधों में किस भाग से प्राप्त किया जाता है? सुस्त और पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। पादप कली है एक भ्रूण टहनी है। उसके बाद सबे सेब अंगूर खजूर और प्लम के सच्चा फल नहीं है। सेब नहीं है। पौधों जनक के नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्योंकि यह कहते हैं हेलोफाइट है। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? लवण मृद्य। उसके बाद जल से बाहर निकल जल से बाहर निकल ली जाने वाली मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। कवक पौधों में नहीं पाए जाते हैं, पर्णहरित के कारण नहीं पाए जाते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। स्पाइरोगिस का एक उदाहरण है क्या है? हर स्वाल है। स्वाल का उदाहरण है डाइटम है। उसके बाद प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ है क्या है? ऑर्थोपॉड है। आम पौधों और बंदर दोनों एक ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकाएं पाए जाते हैं अनुवांशिकता के कारण। अब यहाँ से अनुवांशिकता के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें मेंडल अनुवांशिकता का सिद्धांत किस प्रकार आधारित किए थे? लैंगिक जनन के रूप में आधारित किए थे। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिकता का लक्षण नियंत्रण में निम्नलिखित में उत्तरदायी है कौन है? डीएनए उत्तरदायी है। लैंगिक जनन में अनुवांशिकता के विचरण कैसे होता है? जीन शामिल वेल्डिंग से या क्रोमोसोम्स के बदलाव से या जीन में मिश्रण के फ्लेमिंग से। तो उपयोग सभी में से होता है, सभी कारण से होता है। उसके बाद हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने किया था? खुराना ने किया था। पुरुष जीन संगठन होते हैं XY जीन संगठन होते हैं। मानव शरीर शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान है। मानव शरीर में होते हैं कितने परसेंट? 70% पानी होते हैं। और मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान से क्वेश्चन आने चालू हो गए हैं। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डी की संख्या होती है लगभग कितनी होती है? तो 206 होती है। तो कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के खोपड़ी में कि कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां होती हैं क्या? खोखली होती हैं। मनुष्य के जीवन में काल में कितने दांत बार विकसित होते हैं? 20 बार दांत विकसित होते हैं। मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में गलत कथन है क्या है? कि मांसपेशियां केवल हड्डी को थका देती हैं। वयस्क मानव की हाथों पर पैर हड्डी
की संख्या मानव के सभी हड्डियों का प्रतिशत होती है। कितने प्रतिशत? 50%। निस्वान के समय डायफ्राम हो जाता है, क्या हो जाता है? गुंबदकार टाइप में हो जाता है। मानव शरीर में ग्रंथियों के जोड़े के रूप में मौजूद रहती हैं, क्या रहती हैं? अर्धवृक्क रहती हैं। मांसपेशियों को हड्डी जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है? कंडरा से जोड़ा जाता है। मांसपेशियों को हड्डी कंडरा के द्वारा जोड़ा जाता है और कंधे पर पाए जाने वाले जोड़ में भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नितंब पाए जाते हैं। कार्डवाइट के लिए मानव जीव के संवेदनशील क्षेत्र हैं, कौन से हैं? पीछे का भाग है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। उसके बाद जैविक स्टीम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया में तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत होते हैं, अग्नाशय में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट या अपघटन उपरांत अंतिम रूप में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब फंसते हैं तो अंतिम रूप में ग्लूकोज बनाते हैं। एंजाइम का स्रोत होता है, वो क्या होता है? अभी बताया, उसका आंसर आपको कमेंट करिए। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, कहाँ पे होता है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। विटामिन सी रासायनिक नाम होते हैं, क्या होते हैं? स्कर्विक अम्ल होते हैं। विटामिन जो रक्त को थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, उसे क्या, कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन के होते हैं। यह विटामिन प्रतिसंकल्प विषयों में विषय प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन से विटामिन? तो विटामिन के होते हैं। इस विटामिन के अर्घ के कैल्सीफेरॉल कहते हैं, किसे कहते हैं? कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं? विटामिन D2 को कहते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होते हैं, यकृत में भंडारित होते हैं। कहाँ भंडारित होते हैं? यकृत में भंडारित होते हैं। जिस विटामिन के कोबाल्ट होते हैं वो कहलाते हैं B12। B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की मात्राएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से युग्म के सही सुमेल कीजिए। विटामिन बी संतरा से प्राप्त होता है, विटामिन डी युक्त तेल से, विटामिन ए गेहूं अंकुर तेल से, विटामिन के एलो फल से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई एक से अधिक है, माने यानी कि सभी सही है इसमें से। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेल नहीं है, इसमें कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे लेकिन ये जो है परफेक्ट है। टोटोफेरोल एक बेरी बेरी। उसके बाद फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्राएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, किसमें होते हैं? चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत दूध होते हैं। ट्रेग्लिसराइड होते हैं, वसा में होते हैं। इसमें होते हैं, वसा में होते हैं। तेल विटामिन की कमी के कारण होता है, B3 की कमी के कारण होता है। कोबोलाइमिन वैज्ञानिक नाम है विटामिन B12 का। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्विक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होते हैं? स्कर्विक रोग होते हैं। विटामिन ए सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन ए के सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। उसके बाद एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त में कुल परिमाण होता है, कितना होता है? लगभग 5 से 6 लीटर होते हैं। लियोफोसाइड, मोनोसाइड, एथीसाइड एवं ब्लड प्लेटलेट से एक रक्त संचालन में मदद करता है। कौन सा करता है? एरिथ्रोसाइट करता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु होते हैं? तो लोहा होते हैं। मायोग्लोबिन जो होते हैं उनमें कौन सी धातु होते हैं? तो लोहा होते हैं। उसके बाद रक्त दाब के मापांक यंत्र होते हैं। रक्त दाब के मापांक यंत्र कौन होते हैं? स्फीमोमोनोमेट्री होते हैं। निम्नलिखित में से स्वात्विक दाता होते हैं, मतलब कौन से ब्लड जो है वो सबसे ज्यादा डोनर होते हैं? तो ओ जो भी ब्लड ग्रुप आता है, ओ जिसका भी ब्लड ग्रुप आता है वो सबसे ज्यादा डोनर होते हैं। लुकोमिया के प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थीमाज के उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त को कणिकाओं को बनना शुरू करता है। यह रक्त के कणिका होते हैं, श्वेत रक्त कणिका होते हैं। सर्वाधिक सार्वभौमिका सविक्रिय रक्त समूह है, कौन से हैं? ए और बी है। हेमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन कराना, क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन कराना। आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त के न केवल के प्रकार के बल्कि में भी संगत होने डैश डैश में भी संगत होने चाहिए। इसमें RH के कारक में होने चाहिए। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता का जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के बराबर होता है लिम्फोसाइट होते हैं। कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट होते हैं। उसके बाद मनुष्य के शरीर में किस प्रकार के अंग लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो किस तो प्लीही जो होते हैं इनके कारण होता है निर्माण। मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। जो खून की शुद्धिता जो करते हैं उसे डायलिसिस कहते हैं। वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है,
1200 सीसी, लगभग 1200 सीसी। हमारे शरीर के तापमान नियंत्रण करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? त्वचा के शुरू के रुज में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिवर्ष क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ये सूरज रुज में है। उसके बाद शरीर का तापक्रम नियंत्रित रहता है, किस पे रहता है? हाइपोथैलेमस में होता है। पीयू से जो प्यूटिक ग्रंथि होती है स्थिर होती है, कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। इंसुलिन होते हैं, इंसुलिन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। मानव तंत्र इंसुलिन इसका चाय पाचक होता है जो मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है। वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से निम्नलिखित हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा होता है? इंसुलिन उत्पन्न होता है। इंसुलिन प्राप्त किया जाता है डेहली की जड़ों से। इस हार्मोन के स्तन ग्रंथियों के दुग्ध स्राव होने से भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? ऑक्सीटोसिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थेरोक्सिन। उसके बाद थायराइड ग्रंथि के थैरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो टीएसएच है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। और पादप से कुछ संबंधित प्रश्न है। एक क्लोरोफिल के घटक नहीं होते हैं, कैल्शियम। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक होता है O2। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, CO2 में अवशोषित करते हैं। उसके बाद एक गैस के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का आवश्यक है, क्या है? CO2 है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में या तो रात्रि में। इन पौधों में पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके बाद सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, क्लोरोप्लास्ट से बदलता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। फूल का फल बनना अंडाशय में होता है। रंध्र खुलने या बंद होता है कोशिकाओं या पानी की मात्रा परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश के रंग को क्या अवशोषित करते हैं? तो लाल और नीले रंग अवशोषित करते हैं। मेल सही नहीं है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ है। सेक्शन फूल में के कारण पेड़ों के पानी बहुत ही ऊंचे तक पहुंच जाते हैं जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन होते हैं, वाष्पोत्सर्जन होते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो प्रतिक्रिया के योग्य बनाता है। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति में बनते हैं। और पौधों के तना पौधों के सभी हिस्सों पे भोजन की वितरित करता है तथा मदद भी करता है। कौन? भोजन के भंडार तथा भोजन के आकार देने के। संविहीन वेसिकुलर पौधों में अपनी ऊपर से किससे जाता है? तो जाइलम के टिश्यू से जाता है। किससे जाता है? जाइलम के टिश्यू से जाता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, कहाँ से पहुंचाया जाता है? जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है पौधों में पानी। पौधों में पोषक तत्व मुख्यतः किस प्राप्त किए जाते हैं? तो मृदा के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीजों में मिलता है भ्रूण। माँ पौधों के भांति पौधों मिलते हैं, तना और कांटे से मिलते हैं। उसके बाद तना काट आमतौर पे तना काट आमतौर पे किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो गन्ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि पौधों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वो क्या होते हैं? पुष्प। परागण की सुपड़ी भाषा है। परागकण परागकोश और कोलमोछिद्र व्यवस्थित पराग तथा तक स्थानांतरित होने की क्रिया। उसके बाद पाइन, फर, रीसम, सेडर, लार्च एवं साइप्रेस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनवृति बीज कहलाते हैं। रोग और उपचार, इनसे कुछ संबंधित प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। रोग और उपचार, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं के एक एंजाइम नहीं होता है? एंजाइम होता है तो लाइको, विष्णु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया सवाल होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होते हैं। इसका ये तो ऑप्शन वाला सवाल इसमें डाल दिया गया है। थर्ड, उसके बाद कोविशील्ड भारत में कोविड वैक्सीन के जिसे WHO द्वारा अनुमानित किया गया है कि किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित किया जाएगा। किस देश से भारत स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का नियत किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया था।
निमोनिया का संक्रमण होता है। निमोनिया संक्रमण कहाँ पे होता है? फेफड़ों का। एचबीआई द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स होता है। एचबीआई के द्वारा जो रोग होता है उसे एड्स के नाम से हम जानते हैं। एड्स किस प्रकार का कारण होता है? तो विषाणु वायरस के कारण एड्स होते हैं। मानव स्वास्थ्य में ओजोन अवक्ष के प्रभाव हो सकते हैं। धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, ये सभी हो सकते हैं। उसके बाद हाइपोटाइस बी विषाणु के उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन तक होते हैं। मच्छरों के जैविक यांत्रिक के लिए किया जाता है, क्या कहते हैं? गेम्बूसिया किया जाता है। डॉक्टर की मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो जाए या हृदय की गति रुक जाए या आंखों में पुतलियां स्थिर या फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रक्रिया ना हो, तभी डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि आदमी की मृत्यु हो चुकी है। टीका बनता है वो किससे बनता है? भेड़ों से बनता है। मलेरिया होता है किससे होता है? पैरासाइट वाले मच्छर से होता है। संक्रमण रोग का सबसे सामान्य वाहक होता है कौन सा होता है? मक्खी होता है। प्रति 5 लाख भारतीयों का रोग से मरते हैं। इसकी पहचान है क्षय रोग है। इसकी पहचान क्या है? क्षय रोग है। उसके बाद और बीसीसीजी वैक्सीन इस्तेमाल इसके रोकथाम के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? क्षय रोग। यह जोड़ा सही से मिल कीजिए मलेरिया को क्लोरोक्वीन के साथ है। टाइफाइड ये सही परफेक्ट है। और भी ऑप्शन थे जिसे हम हटा चुके हैं ऑलरेडी। टाइफाइड के क्लोरो का विशिष्ट उदाहरण है जल जन रोग के। किसके उदाहरण है? जल जैव रोग के। औषधि होते हैं इसमें होते हैं सल्फूड अंडीहिल या क्लोरोफेनिकॉल में होते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन और सल्फर डाइजिन है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है कौन से हैं? पेनिसिलिन। मनुष्य के एथोटिक्सिन खाद का विस्थापन द्वारा समय समांतर कौन सा अंग प्रभावित होता है या कृत प्रभावित हो जाता है? उसके बाद स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णघात से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसी की कमी के कारण होती है। किसके कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण होती है। रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया के रोकथाम के प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक होते हैं। कौन से होते हैं? फास्फोरस होते हैं। उसके बाद मांसपेशियों के दर्द के उपचार उपयोग किए जाने वाले प्रतिक्रिया होते हैं डायफ्राइड होते हैं। ओकोजील संबंधित होते हैं कौन से होते हैं? कर्क रोग से होते हैं। तीव्रता प्रयुक्त आधार पर कर्क रोग उत्पन्न होते हैं हो सकते हैं। इसका उपचार भी करता है कौन करता है? आयनीय विकिरण करता है। उसके बाद परक्सीय बीमारी के उपचार में विकास के लिए इसका 20वीं नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आर्विड कार्सन को दिया गया था। किसकी कमी से मनुष्य को मधुमेह का रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। और विविधि अब इसके बाद कुछ विविधि के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डीएनए के किसने अंत प्रांत को बनाया था? तो अर्थ कौन बार्ग ने बनाया था। उसके बाद द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम किसके प्रतिरोध में के लिए करता है? तो HIV एड्स के द्वारा होता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का आमतौर पर जिसके मदद उपयोगी पदार्थ के बदला जा सकता है वो है बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। कौन सा दान डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 14 नंबर डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है। उसके बाद चिकित्सा स्थिति में निदान करने के लिए MRI तकनीकी का उपयोग किया जाता है। MRI की किसका उपयोग नहीं होता है? तो एक्स किरण में और गामा किरण में नहीं होता है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दुबई में है। तो एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य के हृदय में प्रत्यारोपण हुआ था कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में हुआ था। वैज्ञानिक में इवान पोलो किस क्षेत्र के अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मानव विज्ञान में के लिए जाने जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है कौन सा है? रैफिलिसिया है। जीवाणु की खोज की है कौन की है? लियोनोव ने किए हैं। उसके बाद इस वैज्ञानिक चिकित्सा की पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। किसने की थी? एडवर्ड जनरल ने की थी। इस वैज्ञानिक ने अप्रदान का प्रतिपादित किया था। किसने किया था? डेविस ने किया था। सौर प्राचीन सेलु समूह के आयु अंकित किए जाते हैं यूरेनियम लेड विधि के द्वारा किए जाते हैं। अंगारों में ऊन निकल जाते हैं कहाँ? खरगोशों से। उसके बाद
सहज प्रणाली के प्रविधान है प्रणाली के 100 पोषक क्रिया के द्वारा। करुकुलम लोग वैज्ञानिक का नाम है हल्दी का। उसके बाद वातावरण के प्रदूषित मानी जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड मानी जाती है। जानवरों के क्लोरीन क्लोन तैयार किए जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी से तैयार किए जाते हैं। किससे तैयार किए जाते हैं? जैव प्रौद्योगिकी से। उसके बाद दीप विज्ञान के संबंधित नाम का उदाहरण है, कौन सा है? रेनाटाइग्रीन है। खामीर का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? शराब के उत्पादन में किया जाता है। भूस्थैतिक उपग्रह घूमता है, कहाँ घूमता है? एक निश्चित ऊंचाई पर घूमता है। वह रंग जिसका प्रिज्म में गुजरने वाली सफेद रोशनी के फैलाव से अधिक विचलन होता है, वो कौन सा है? वो बैगनी हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि तूफान के दौरान अधिक सुरक्षित है, कौन है? छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लें। जब तूफान आए तो सबसे सुरक्षित जो जगह होते हैं, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय ले बैठ जाएं। जब किसी पिंड के स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसको कुल ऊर्जा होती है, स्थिर रहती है। कुल ऊर्जा जो होती है वे स्थिर रहते हैं। नेत्रदान दाता आंख का वह भाग जो प्रत्यारोपित होता है उसे कर्निया कहते हैं। किसे कहते हैं? जो आंख जो दान करते हैं उसे कर्निया कहते हैं। विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो कोबालामीन है, लामीन है। उसके बाद यह एक अम्ल क्षारक सूचक है, कौन सा है? हल्दी। जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होता है तब उसमें पौधों के उगते हैं। गुणवत्ता के सुधार के लिए मिट्टी के मिलाना चाहिए, कार्बनिक पदार्थों से मिलाना चाहिए। फॉरेनहाइट पैमाने पे परम शून्य का मान होता है 459.4 डिग्री फॉरेनहाइट में होता है। उसके बाद प्रकाश तरंग के किस प्रकार के तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सभी तरंग उपरोक्त में से एक से अधिक तरंगे हैं, यानी सभी तरंगे होते हैं प्रकाश तरंगे। उसके प्रबल अम्ल के दुर्बल क्षार से नमक पीएच का मान होता है 7 से कम होता है। एक गीगो जीवाबाइट होता है 1024 MB के। कितना होता है? 1024 MB के। सोडियम ऑक्साइड के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी के बनाते हैं। यह प्रतिक्रिया कहलाती है नाइट्रोलाइजेशन कहलाती है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिका आमतौर पर उपयोग करती है, क्या करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। मस्तिष्क का भाग रक्तचाप पर नियंत्रित करता है, किस पे करता है? पोस्टमुंडल सेरिबेलम पे करता है। उसके बाद मीथेन का प्रमुख स्रोत भारत में है, धान के खेत है। मीथेन का प्रमुख स्रोत जो है वो धान का खेत है। इटाई हटनाई रोग होता है कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। विद्युत विभव के मापने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पेंटोसियोमीटर या वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? सदिश राशि। ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति पृथ्वी के अधिक भार इस स्थिति में आधे धकेलता है तो खड़े होने की स्थिति में। प्रिज्म के गुजरने से अधिक अपरिवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश है, बैगनी है। मिट्टी के तेल में बर्तन का बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तब बर्फ के पिघलने की मिट्टी तेल की सतह गिरेगी। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस रक्त प्लाज्मा और सिरका में से निम्नलिखित में से pH 7 ज्यादा होता है। रक्त प्लाज्मा का जो मान होता है वो pH मान 7 से ज्यादा होता है। एक समान नेत्र लेंस में नाभिकीय दूरी होती है 2 सेंटीमीटर की होती है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने क्लोरीन गैसों की क्रिया से पदार्थ बनाता है, व्यंजक चूड़ा बनाता है। उसके बाद माता पिता के सांतित्व के लक्षण पहुंचने की प्रक्रिया 320 कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? एमीटर के श्रेणी में वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना, या लोहे के बुरादे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन हो जाता है। उसके बाद बाढ़ रोकने का सबसे उत्तम विधि कौन सा है? वन रोपण। वन को रोक खाने में डिब्बों का जिंक बजाय टीन के परत में चढ़ाई होती है तेईस है क्योंकि ये टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। अंडाशय द्वारा कार्य किया जाने है डिम्ब के निर्माण या प्रोजेस्टेरॉन के स्राव से एस्ट्रोजन के स्राव में। इमली का अम्ल होता है टर्टरिक अम्ल होता है। इमली कौन सा अम्ल होता है? टर्टरिक अम्ल होता है। क्लोरोफॉर्म होता है प्राणियों के पाचन नल में उपस्थित बैक्टीरिया के रूप में होता है क्लोरोफॉर्म। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल और फोटो डायोड के डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं फोटोवोल्टिक सेल होते हैं। इसकी विखंडनीय द्रव के क्रांति द्रव्यमान होगा तो श्रृंखलाओं के हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होते हैं। उसके बाद फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहता है? एथिलीन गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से ऑक्टेन की संख्या आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन उपयुक्त में से कोई नहीं होते हैं। लीची खाद भाग होते हैं, एरिल के भाग होते हैं। आणविक ऑक्सीजन के पत्तियों के निकलने से भौतिक क्रिया विसरण होती है। कौन से होते हैं? विसरण होती हैं।
उसके बाद किस गुणसूत्र से जीन की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो जीन मानचित्र कहलाती है। ब्रोफाइट बीजाणु की मृत कोशिकाओं की होती है, द्विगुणित होती हैं। दो कैंडेला एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वो है 8 पाई लुमिने। उसके बाद विंडो या घरेलू क्लीनर के प्यूरोफॉर्म में स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें का काम करती है, किसके काम करती है? बर्नौली के सिद्धांत पे काम करती है। ये क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट व्यापारिक नाम होते हैं, सफेद हाइड्रेट लेड होते हैं। लिथियम बेरिलियम और ब्रॉन्ज त्वचा जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है वह है कौन से है? लिथियम की सबसे बड़ी त्रिज्याएं होती हैं। उसके बाद पौधों में प्रतिपादित की खोज करने वाले होते हैं गॉर्न और एलर्ट नहीं होते हैं। स्तनधारी सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, धनुष का चिपटन नीचे धंसा हुआ। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ये सभी प्रकार के हो सकते हैं स्तनधारियों के श्वसन के दौरान। उसके बाद कह रहा है शरीर के प्रतिरोध की क्षमता में जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के प्राप्त होते हैं लिम्फोसाइट होते हैं। कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट। नई नस्लों के प्रादुर्भाव में कारक हैं कौन से? विलंब और उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन। उसके बाद कैक्रीफिशी क्राइफिश के रक्त में होता है, क्या होता है? नीला रंग का होता है। इलेक्ट्रॉन के परिवहन सिस्टम होता है क्रिस्टी में होता है। बीज में होता है, क्या होता है? भंडारित भोजन और पिंड गर्भ और बीजवाण होता है। फल होता है, क्या होता है? अंडाशय का उत्पाद होता है, फल एक अंडाशय। उसके बाद कह रहा है फंगस जीव है, फंगस जो जीव किस प्रकार के जीव है? तो मृत्यु जीव के प्रकार के हैं। बियर के फॉर्मिस्टन में प्रयुक्त होते हैं, क्या होते हैं? ईस्ट होते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर पाए जाते हैं। सितारों के चमकने के प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित के कारण होता है, किसमें होता है? वातावरणीय वातावरण के कारण होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं दाब के बढ़ने से किसी पदार्थ का उबाल बिंदु पर प्रभाव पड़ता है, क्या बढ़ जाता है? जब भी किसी चीज पे दबाव बढ़ाने पे पदार्थ का उबाल जो बिंदु होता है वो बढ़ जाता है। वोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? उष्मा के विकिरण मापने के लिए किया जाता है। पदार्थ में आयनिक स्टेट के उत्पादन के गुण के अध्ययन भौतिकी विज्ञान के शाखा के नाम से जाना जाता है, किसमें? प्लाज्मा भौतिकी के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप कमेंट करें और हम इस वीडियो का पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए।